हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर डेली डोज सीरीज। आज हम बात करेंगे ऑडिट की अमेंडमेंट्स की, जो कि नवंबर 2020 एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है और ये सीएफ एंड ओल्ड एंड न्यू कोर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अपने चैनल और अपनी वीडियोस का मोटिव बड़ा सिंपल है, सीधी बात नो बकवास। तो इस अमेंडमेंट बहुत छोटी सी है, तो 5 या 10 मिनट में इसको कवर अप करके खत्म करते हैं। सबसे पहले जो अमेंडमेंट्स है वो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन में, वो है डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी से। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन ऐड हुआ है। अगर मैं डायरेक्ट बोलूं शॉर्ट में, तो ये एक्सप्लेनेशन कहना चाहता है जो पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टोटल वोटिंग पावर, बस और कुछ नहीं है। एक एक्सप्लेनेशन दी है भैया। आप पेड अप शेयर कैपिटल चेक करते हो गवर्नमेंट कंपनी की, उसकी 51% ज्यादा होनी चाहिए। कोई गवर्नमेंट कंपनी बेसिकली कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों कॉम्बिनेशन, या स्टेट गवर्नमेंट अलग या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके, या अपने अपने इंडिविजुअल, ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी अगर वो मोर देन 51% पेड अप शेयर कैपिटल होती है, तो उसे हम कहेंगे गवर्नमेंट कंपनी। अगर आप जैसे बात कर रहे हो पेड अप शेयर कैपिटल की, ठीक उसी तरह आप अब आपको टोटल वोटिंग पावर भी देखनी होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कंपनी की टोटल वोटिंग पावर है मोर देन 51%। वो कैसे होती है? बेसिकली वन शेयर इक्वल टू वन वोट, बट कुछ शेयर सुपीरियर इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इन दैट केस वन वोट इज इक्वल टू 10 वोट, वन शेयर इज इक्वल टू 10 वोट, आई मीन वन शेयर इज इक्वल टू 10 वोट्स। तो ऐसे कुछ शेयर्स इशू कर रखे हैं कंपनी ने। तो इन दैट केस ऑल उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल 51% नहीं होगी, बट टोटल वोटिंग पावर इज मोर देन 51% होगी, तो उस कंपनी को भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, जहां पे हमें देखना है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए, सीएजी की अपॉइंटमेंट, सीएजी ऑडिटर को अपॉइंट कब कौन सी कंपनी में करता है? जो गवर्नमेंट कंपनी होती है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन फुलफिल नहीं करेगी, तो इन दैट केस वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी और वहां पे सीएजे का अपॉइंटमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। सेकंड, डोनेशन की बात करते हैं। डोनेशन में गवर्नमेंट कंपनी डोनेशन नहीं देती है। अगर वो गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन में कवर अप हो रही है, तो वो डोनेशन नहीं दे सकती। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। पेड अप शेयर कैपिटल अब तक देख लेते, शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, तो अब आपको वोटिंग पावर भी देखना है। ये अपना एक अमेंडमेंट यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड अमेंडमेंट जो है वो अपने बात करता है सेक्शन 1 रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 है, जो कि ये बोलता है कि वेदर द रेमुनरेशन पेड टू एनी डायरेक्टर इन एक्सेस ऑफ द लिमिट, जो कि 197 सब सेक्शन 16 में मेंशन है, जो कि बात करता है 11%, 5%, 10%, 1% या 3% एज द केस में भी, जिसके ऊपर जो एप्लीकेबल है आपके 197 सेक्शन और सब क्लॉज सब सेक्शन 16 में दिया हुआ है ये लिमिट्स। अगर उस लिमिट के कोई ऊपर एक्सेस के इन एक्सेस ऑफ दिस लिमिट अगर कोई पेमेंट है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना है। तो अब आईसीए ने क्या किया, एडवाइजरी इशू करी है। उसमें साफ साफ बोल दिया कि आपको जो ये इन एक्सेस की जो रेमुनरेशन रिपोर्ट करनी है, वो कहाँ करनी है? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। बस इतनी सी बातें, बात खत्म। नाउ अब आते हैं जो अपनी अमेंडमेंट से। ये जो अमेंडमेंट है वो नफरा से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट है वो नफरा से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले जो सेक्शन है, इसका सब सेक्शन 1 एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हो चुका है। सब सेक्शन 1 में एक 1A सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है। ऑल्दो सब सेक्शन 120 के जितने भी प्रोविजन ज़्यादातर एप्लीकेबल नहीं है, बट स्टिल इन्होंने एक सब सेक्शन जो इंसर्ट किया उसको आपको एकेडमिक अपडेट में दे दिया है। इतना कोई रेलिवेंट नहीं है, बस पढ़ लो और कुछ नहीं है। तो नफरा जो है शैल परफॉर्म इट्स फंक्शन थ्रू सच डिवीजन एज में बी प्रिस्क्राइब। एक डिवीजन ये लोग फ्रेम करेंगे, उस डिवीजन के थ्रू नफरा अपना काम करेगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस इतना सा इसमें। सेकंड जो बात करता है, एवरी ऑडिटर रेफर टू रूल बी शैल फाइल रिटर्न। रूल 3 के हिसाब से एक रिटर्न फाइल करनी है ऑडिटर को नफरा में। ठीक है, नफरा को एक रिटर्न फाइल करके देनी है। ठीक है, तो अर्लियर पहले क्या था कि जो पहले जो डेट थी 30 अप्रैल मेंशन थी, वो डेट किस रूल में मेंशन थी? रूल 5 में। रूल 5 में डेट मेंशन थी 30 अप्रैल। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन कर दिया, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया 30 नवंबर। तो अब 30 अप्रैल नहीं पढ़ के आपको क्या पढ़ना है? 30 नवंबर एवरी ईयर। और कौन से फॉर्म में देना है? इन द फॉर्म एनएफआरए। पहले एनएफआरए 2 जो फॉर्म है वो मेंशन नहीं था। पहले मेंशन था कि इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब वो फॉर्म प्रिस्क्राइब कर दिया। कौन सा फॉर्म है? फॉर्म एनएफआरए। और कब तक करना है? 30 नवंबर ऑफ एवरी ईयर नफरा को एक रिटर्न फाइल करनी है ऑडिटर को। इसके रिगार्डिंग ये पिछले से पिछले अमेंडमेंट, आई थिंक नवंबर 2019 में ये अमेंडमेंट आ चुकी थी। ठीक है, नफरा से वो कब रिटर्न फाइल करनी है वगैरह वगैरह। तो अब इसकी नई डेट आ चुकी है 30 नवंबर। और कौन सा फॉर्म है? फॉर्म NFRA 2। अब अपनी जो थर्ड अमेंडमेंट है, ये बड़ी सिंपल सी अमेंडमेंट है। इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। बेसिकली एक बैंकिंग कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें बात की है। तो आप शॉर्ट में बताऊँ ना, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, तो आपको सिर्फ देखना है बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक। अब वो न्यू बैंक की जो डेफिनेशन है, ये जो एक्ट है, इतने सारे अपने को पढ़ने की दरकार नहीं है।
अगर याद रखने के तौर पे समझ लो, बैंकिंग कंपनी इंक्लूड्स कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब जो नया नेक्स्ट अमेंडमेंट है वो है पनिशमेंट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। ये नफरा से रिलेटेड एक अमेंडमेंट है जो कि सेक्शन 132(4) में ये पहले सिलेबस का बेसिकली एकेडमिक इंस्टीट्यूट ने अपने इस मटेरियल में इनकॉर्पोरेट नहीं किया था, अब एकेडमिक अपडेट के थ्रू इसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो ये पेनल्टी इम्पोज होगी किसके ऊपर? ऑडिटर के ऊपर। कौन करेगा? ये नफरा लगाएगा, ठीक है। तो इम्पोज ऑफ पेनल्टी की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल के केस में जो पेनल्टी बता रहा हूँ, पहले तो नॉट लेस देन 1 लाख, कम से कम कितना? मिनिमम पेनल्टी 1 लाख, मे एक्सटेंड टू 5 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड। कितना मिनिमम पेनल्टी नफरा जो लगाएगा अगर कुछ भी वो क्या करता है, कोई भी मिसकंडक्ट होता है, प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट करता है, तो नफरा उनका वो पेनल्टी चार्ज करेगा ऑडिटर के ऊपर। क्या? अगर वो इंडिविजुअल है तो नॉट लेस देन 1 लाख, और सब्जेक्ट टू विच बट विच में एक्सटेंड टू 5 टाइम। तो कितना मैक्सिमम? कितना? 5 टाइम ऑफ द फीस, 5 टाइम्स ऑफ द फीस जो आपने रिसीव की थी, ठीक है। इन केस ऑफ ए फर्म 1 लाख की जगह हो जाएगा 5 लाख, मतलब मिनिमम पेनल्टी कितना है? 5 लाख, विच में एक्सटेंड टू 10 टाइम्स ऑफ द फीस रिसीव्ड, ठीक है। तो मिनिमम कितनी? 5 लाख, और मैक्सिमम कितनी है? 10 टाइम ऑफ द फीस रिसीव्ड। और इंडिविजुअल के केस में कितनी? मिनिमम 1 लाख और 5 टाइम ऑफ द फीस रिसीव्ड मैक्सिमम, ठीक है। सेकंड ये बोलता है कि डिबारिंग द मेंबर और द फर्म, मेंबर या किसको? फर्म को, मेंबर या उस फर्म को वो डिबार कर सकते हैं, किस में से? क्या चीज के लिए? बीइंग अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, बीइंग अपॉइंटेड being appointed as an auditor या internal auditor या undertaking of an audit in respect to financial statement या internal audit function and activities of any company या body corporate, किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट का आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। सेकंड बोल रहा है परफॉर्मिंग एनी वैल्यूएशन फंक्शन एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 247। तो वैल्यूएशन की जो फंक्शन है 247 में मेंशन है, अब वो वाला काम भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एक तो पेनल्टी लगा देंगे, और सेकंड वो मेंबर और जिसके फर्म को डिबार कर देंगे, और एक तो ऑडिट के लिए और दूसरा वैल्यूएशन काम के लिए। अब कितने टाइम के लिए? एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, बेसिकली एक एंटर प्रेस करना भूल गए। ये पॉइंट है ना, ये कॉमन पॉइंट है 1 और 2 से रिलेटेड, ठीक है। मेंबर जो कंपनी का ऑडिट नहीं कर पाएगा या फर्म ऑडिट नहीं कर पाएगी, या फिर जो मेंबर या फर्म वैल्यूएशन का काम नहीं कर पाएगी, वो कब तक नहीं कर पाएंगे? फॉर ए मिनिमम कितना उनको डिबर करेंगे? 6 मंथ के लिए, फॉर ए मिनिमम 6 मंथ, और सच हायर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स। तो मिनिमम कितना है? 6 मंथ, और मैक्सिमम कितना है? 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये थी छोटी सी अमेंडमेंट जो कि नवंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल था। आई होप दिस इज क्लियर। और अभी जो आपको दिख रही है अमेंडमेंट चैप्टर 7 में, एक और चीज, ये जो अमेंडमेंट हमने डिस्कस करी अभी तक जितने भी, वो चैप्टर 5 कंपनी ऑडिट से रिलेटेड है, और इसके अलावा नवंबर 2020 के लिए और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। ये जो अमेंडमेंट है चैप्टर 7 में, ये मई 2020 एग्जामिनेशन अगर आपने तैयारी की है तो आपने ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये अमेंडमेंट बेसिकली जो स्टैट ऑडिटर होते हैं लिस्टेड कंपनी की, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस है कि उनको अगर रेजिग्नेशन देना है तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, वो पूरा स्टेप है। इसको अलग वीडियो में कवर करके चलेंगे, अगर आपको चाहिए तो बता देना। सेकंड जो अमेंडमेंट है, ये पूरा का पूरा नेटवर्क सेबी की गाइडलाइंस होगी। सेकंड आता अपना चैप्टर 18 जो कि प्रोफेशनल एथिक्स है। ये भी मई 2020 में ये सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी थी, बट एकेडमिक अपडेट के थ्रू अब वो आपकी स्टडी मैट में भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो ये अमेंडमेंट भी ऑलरेडी मई 2020 की है, इसको नवंबर 2020 इस वीडियो में नहीं करके चलेंगे कवर। तो ये ऑलरेडी आपने कर चुके हैं कवर, ठीक है। तो बेसिकली जो नेटवर्क फॉर्म वाली बात है वो यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड है। बेसिकली नेटवर्क फॉर्म जो होती है उनके ऊपर गाइडलाइंस है, प्रोफेशनल एथिक्स का छोटा सा अमेंडमेंट है, और इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट्स अपने यहाँ पे नहीं है। सारी नेटवर्किंग फॉर्म के रिगार्डिंग है सारी, और ये अपना सारा यहाँ पे खत्म होता है। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप मैंने बहुत ही शॉर्ट में और एकदम प्रिसाइज में ये आपको अमेंडमेंट्स कवर करके चलिए। अगर ऐसा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।